आज मैं पूरे देश को बताने जा रहा हूं कि सुशांत को मारने की साजिश किस दिन हुई। सत्य की लड़ाई है, जब तक इसे लड़ना, जब तक सत्य बाहर नहीं आ जाता। सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर जहां पर 3 साल होने वाले हैं, वहीं पे कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी जो हैं उनको भी अब जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। वहीं पे आपको हम याद दिला दें कि दावा हो रहा है कि रिया और साथ में पिठानी है, ये अब भैया काम करने लग गए हैं। तो आखिरकार किसने निकाला एनसीबी के केस से इन लोगों को। और वहीं पे उड़ीसा में एक हादसा होने के बाद फाइनली बॉलीवुड ने भी अपना मुंह खोला है। बताएंगे आपको हर चीज़ डिटेल में, पर सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला एक ऐसा मामला जिस मामले में 3 साल होने के बावजूद आज तक सब शांत है। किसी को कोई मतलब नहीं है शायद इस पूरे मामले को लेकर, पर आज सिर्फ मतलब है तो सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं उनको, क्योंकि उनके फैंस ही आज जीवित हैं जो इस पूरे मामले को जिंदा रख सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो 3 साल होने के बाद भी आज सुशांत को याद सबसे ज़्यादा जो करते हैं वो उनके सदस्य परिवार के हों या फिर उनके जो फैंस हो, बहुत ही बड़े फ़ैन हो वही लोग। क्योंकि यहाँ पर 3 साल में हमने बहुत कुछ देखा, पर सारी डिटेल आपको हम बताएंगे। पर उससे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है समीर वानखेड़े जी को लेकर। समीर वानखेड़े जो हैं, कहा जा रहा है कि उनको अब जान से ख़त्म करने की धमकी मिल चुकी है। और ये कहा जा रहा है कि बात उनकी जो वाइफ है क्रांति रेडकर, उन्होंने TV9 नवभारत से बात करते हुए कहा जा रहा है कि बताई है। कई न्यूज़ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, मतलब ट्विटर के अंदर समीर वानखेड़े जी को अब धमकी दी जा रही है दाऊद के नाम से। और सोचिए ये सब कुछ क्यों हो रहा है। जब से कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जो हैं, जिनके ऊपर 25 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा था, उसके बाद से कहा जा रहा था कि कई बड़ी खबरें निकल के आ रही थी, जहां पर सवाल उठा जब 25 करोड़ की बात निकल के आई। जिसके बाद समीर वानखेड़े जी के ऊपर एनसीबी की विजिलेंस टीम ने जांच बिठाई, फिर सीबीआई इस पूरे मामले में आई। फिर कहा जा रहा है कि कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर 8 तारीख तक सुनवाई को टाल दिया और 8 तारीख को सुनवाई होने वाली है इस पूरे मामले को लेकर। और समीर वानखेड़े जी जो हैं उनको 8 तारीख तक प्रोटेक्शन भी दे दी है कि उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता 8 तारीख तक। पर उसी के बीच कहा जा रहा है कि कल 3 तारीख थी और कहा जा रहा है कि 3 तारीख को जो सीबीआई है उनको अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में सबमिट करवानी थी और समीर वानखेड़े जी को 7 तारीख को करवानी है। पर उससे पहले ही कहा जा रहा है कि ट्विटर पे कई सारे लोग उनको अलग अलग तरीके से मैसेज कर रहे हैं, अलग तरीके से ट्वीट कर रहे हैं। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि अब जो उनकी वाइफ है उन्होंने बताया कि अब कुछ लोग धमकी देने में उतर आए हैं। तो ये कौन है कौन नहीं ये तो कोई नहीं जानता। इसके बारे में कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जो हैं उन्होंने मुंबई पुलिस को जानकारी दी है कि कुछ लोग ऐसी चीज़ें फैला रहे हैं और ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि पुलिस अभी जांच पे लग चुकी है। और वहीं पे दावा ये भी हो रहा है कि जो समीर वानखेड़े जी जो हैं, इनके ऊपर पहले भी कुछ आरोप लगाए गए थे। जो एक पॉलिटिशियन थे नवाब मलिक, उनके द्वारा, नवाब मलिक के जो दामाद थे समीर खान, उनको भी कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जो है उन्होंने पकड़ा था ड्रग्स मामले को लेकर ही। और समीर खान के साथ एक और शख्स पकड़ा गया था जिसका नाम था करण सजनानी। करण सजनानी भी एक ऐसा शख्स था जो जेल से बाहर आने के बाद समीर वानखेड़े जी के ऊपर आरोप लगाने लग गया था। और आरोप इसने ऐसे लगाया कि सुशांत केस में समीर वानखेड़े मुझे बोल रहे थे कि तुम अपना नाम लिखवा दो, क्योंकि उनको 30 लोगों के नाम चाहिए थे। अब सवाल ये उठता है, भैया करण सजनानी जो है इनको समीर वानखेड़े जी ने पकड़ा था और बाहर आने के बाद सब समीर वानखेड़े जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसमें एक नाम और है एजाज खान, जिनको कहा जा रहा है कि करीब 2 साल पहले पकड़ा था मुंबई एयरपोर्ट से। अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि 19 मई को इनको बेल मिली है और जेल से जैसे ही बाहर आए इन्होंने सीधा आते ही ये बोला कि समीर वानखेड़े जी के साथ जो कुछ हो रहा है वो उनके कर्मों की सजा है। तो कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े जी के ऊपर कई सारे लोग अपने अपने आरोप लगा रहे हैं। और वहीं पे समीर वानखेड़े जी जो है वो कहा जा रहा है कि सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, सत्यमेव जयते, जो सच होगा वो बाहर आ जाएगा बहुत जल्दी। और जिस तरीके से उनका एटीट्यूड है, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखाती है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो 8 तारीख को हो सकता है बाहर आ जाए और जो बता दे सच क्या है झूठ क्या है। पर इसी मामले में कहा जा रहा है कि जो एनसीबी के डीडीजी थे ज्ञानेश्वर सिंह, उनके ऊपर भी आरोप लगे थे। उनके ऊपर सैम डिसूजा ने आरोप लगा दिए कि इन्होंने मुझसे रिश्वत ली थी। और जो सैम डिसूजा हैं उन्होंने कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी को लेकर ही ये पूरी कंप्लेन की है, जिसके बाद सीबीआई इस पूरे मामले में एंटर हुई है। और समीर वानखेड़े जी ने साफ बोला है कि ये सब बदले की भावना से हो रहा है, क्योंकि जब मैंने ये बोला था कि मुझे प्रताड़ित किया जाता है, जिसके बाद उन्होंने जो एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह है उनके ऊपर आरोप लगाए थे। अब उसी बात को लेकर समीर वानखेड़े जी बता रहे थे अभी हाल ही में कि ये सब कुछ बदले की भावना से चल रहा है और कुछ नहीं है। पर अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है, बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला है, सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई की रिपोर्ट फाइनल बाहर आनी बाकी है। एनसीबी की विजिलेंस टीम जांच कर चुकी है, जिससे समीर वानखेड़े जी की कई प्रॉपर्टी को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे। पर अभी फाइनल रिपोर्ट जब बाहर आएगी तो सच
अपने आप सामने आ जाएगा। पर फिलहाल समीर वानखेड़े जी को धमकी मिल रही है, तो सवाल ये उठता है कि उनकी प्रोटेक्शन बढ़नी चाहिए, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट जो इतनी बड़ी परीक्षा पास करने के बाद देश की सेवा करता है, उनको भी धमकी मिल जाएंगी, तो फिर कॉमन मैन आज के टाइम पर कहाँ पर है। पर वहीं पे हम आपको बता दें कि सुशांत मामला, जिसके बारे में हम हमेशा चर्चा करते हैं, 3 साल होने वाले हैं 14 जून को। इस मामले में कई सारे लोगों के नाम आए, कई सारे लोग निकल के आए, कई सारे लोगों ने अपने अपने बयान दिए, जिसमें कहा जा रहा था कि सबसे बड़ा बयान, सबसे बड़ी गवाही निकल के आई रूप कुमार शॉ की, जो कहा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में निकल के आए, जो कि कूपर में काम करते थे। और इन्होंने बताया था कि जब सुशांत को हमने पहली बार देखा था, तभी हमने कह दिया था ये गलत है, हुआ इनके साथ, ये सिंपल केस नहीं है। जिसके बाद उन्होंने कहा था कि हमने भैया डॉक्टर से भी बोला था, डॉक्टर ने हमको कहा था कि आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। जिसके बाद रूप कुमार शॉ को लेकर कई बार बड़े बयान तो आए, पर अचानक से वो कहाँ चले गए ये कोई नहीं जानता। उनके बयानों का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। क्या उनके बयान सीबीआई ने रिकॉर्ड किए, इसके बारे में भी कोई नहीं जानता। और इस बारे में सुशांत सिंह राजपूत के सिस्टर प्रियंका सिंह जी जो है, उन्होंने भी हाल ही में एक ट्वीट किया था कि रूप कुमार शॉ जो थे, उनका बयान के सीबीआई ने रिकॉर्ड किया, कहाँ गए वो, ऐसे ही कुछ सवाल उन्होंने भी उठाए थे। पर कहा जा रहा है कि अब इसमें एक और सवाल उठता है कि रिया चक्रवर्ती को जहां पर लगातार काम मिल रहा है, जहां पर रिया चक्रवर्ती लगातार रोडीज शो कर रही हैं, जहां पर कई और फिल्मों में उनका नाम लिख के आ रहा है, तो आखिरकार रिया चक्रवर्ती को लेकर इतने सारे जो आरोप लगाए गए, उनके ऊपर इतने सारे केसेस लगे, जहां पर उनके ऊपर अलग अलग आईपीसी धाराएं लगाई, पर आज वो फिलहाल फ्रीली घूम रही हैं, फ्रीली अलग अलग शो कर रही हैं टेलीविजन के। और कहा जा रहा है कि हो सकता है बड़े पर्दे में भी उनको देख लिया जाए। पर उनके साथ एक और शख्स है, वो है पिठानी साहब। पिठानी रिया की जोड़ी तब सामने निकल के आई जब कहा जाता है कि लॉकडाउन की इनकी फोटोज देखने को मिली, जहां पर रिया की फोटो क्लिक करने वाले जो शख्स थे वो थे पिठानी। और ये खुद रिया ने अपनी फोटो अपलोड करते समय नीचे पिठानी को टैग करके लिखा था। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार बाद में रिया ने बोल दिया या फिर पिठानी ने बोल दिया कि भैया मेरी बात ही नहीं होती है, मैं जानती नहीं हूँ अच्छे से। पर कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में समय बिताया गया और फिर कहते हैं ये लोग जानते नहीं हैं हम एक दूसरे को। जबकि जो पिठानी है उसको लेकर जो सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर थे विकास सिंह जी, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि शुरुआत में पिठानी परिवार का साथ देता है, और जब परिवार एफआईआर कर देता है जिसमें पिठानी का नाम नहीं होता है, उसके बाद पिठानी गुगली मारकर रिया के साइड चला जाता है और परिवार का साथ छोड़ देता है। जिसके बाद कई सारे सवाल उठे इस पूरे मामले को लेकर। और पिठानी की वो बातें आप नहीं भूल सकते जो उस शख्स ने अर्नब गोस्वामी के साथ रिपब्लिक भारत में बोली थी। अलग अलग चैनल में अलग अलग बयान हो रहे थे। पिठानी शो छोड़ के भाग जाता है, सवालों के जवाब नहीं दे पाता है। पिठानी को भी जेल होती है, बाद में शादी कर लेता है पिठानी, उसके बाद से पिठानी को लेकर कोई खबर निकल के नहीं आती है। जबकि इस पूरे मामले में पिठानी बहुत अहम शख्स हो सकता था, ये सब जानते हैं। और आने वाली 14 को 3 साल पूरे होंगे, तो उम्मीद यही करेंगे कि 3 साल पूरे होने से पहले या फिर 3 साल होते ही कोई बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में निकल के आए। क्योंकि जिस तरीके से मामला चल रहा है, सवाल अपने आप बड़े उठ रहे हैं एजेंसीज को लेकर, और देश की जनता हर चीज़ में नज़र रखती है। और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जांच हुई है, शुरुआत में बहुत तेज़ी से जांच हुई थी, लग रहा था कि बहुत जल्दी इस पूरे मामले का सच बाहर आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार इस मामले में क्या निकल के आएगा, ये तो वक्त बताएगा। पर साथ में हम आपको बता दें, एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ हाल ही में उड़ीसा में। उड़ीसा में 3 ट्रेनें आपस में जब टकराई हैं तो कई सारे लोगों को हमने खो दिया है, जिसमें से कहा जा रहा है कि करीब 200 से 300 लोगों के ऊपर की डेथ होने की आशंका जताई जा रही है, और लगभग 800 से 1000 लोग घायल हो चुके हैं इस हादसे में। पर इस हादसे में बहुत ही भयानक मंजर देखने को मिला जब कुछ फोटोज और वीडियो बाहर निकल के आई वहाँ पर। उसके बाद कहा जा रहा है कि अब फाइनली बॉलीवुड ने अपनी चुप्पी तोड़ी है इस हादसे को लेकर, जहाँ पर कहा जा रहा है कि सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, सुनील शेट्टी हो, सोनू सूद हो, करीना कपूर हो और वरुण धवन, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने ट्वीट करके कहीं ना कहीं दुख जताया है। क्योंकि इस हादसे को जब देखा गया तो लगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि ऐसा हादसा शायद पहले कभी देखा होगा बहुत टाइम पहले, और अचानक से ऐसा हादसा होने के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए। क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से पहले क्या ऐसी कोई साजिश तो नहीं रची गई। अभी जांच होगी, जांच के बाद पता लगेगा, पर जब निष्पक्ष जांच होगी तभी पता लग पाएगा कि इसमें किसकी गलती है। क्योंकि एक साथ इतना बड़ा हादसा होना कोई आम बात नहीं है। ट्रेन के डब्बे तक पिचक गए हैं, तो सोचिए इंसानों का क्या हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को खो दिया गया इस हादसे के दौरान। पर जो फोटोज़ और वीडियो ट्विटर के माध्यम से निकल के आ रही हैं वो हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, ऐसी ऐसी फ़ोटो वीडियो हैं। पर देखने वाला विषय है कि आखिरकार जांच के बाद कब पता लगेगा कि इस मामले में किसकी गलती थी। तो देखने वाला विषय है कि अब आगे क्या होगा, जांच कब तक पूरी हो पाएगी इस उड़ीसा वाले हादसे को लेकर। पर फाइनली बॉलीवुड ने कुछ तो ट्वीट करा। अक्सर हम देखते हैं बॉलीवुड शांत रहता है कई सारे मामलों में, पर
फाइनली बॉलीवुड ने कुछ तो ऐसा ट्वीट करके लोगों का साथ दिया। तो अब साथ में देखेंगे कि आखिरकार इस मामले में क्या निकलेगा। पर वहीं पे आपको याद दिला दिया जाए, मात्र 10 दिन और उसके बाद 3 साल सुशांत मामले को पूरे। और फिर से एक बड़ा सवाल ये उठ सकता है कि आखिरकार 3 साल में एजेंसीज ने क्या किया। पर हम चाहेंगे आप अपना सवाल कमेंट में रखिए। आपको जो कुछ लग रहा हो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपका हमारे साथ बना रहे और साथ ही साथ आपको हर वीडियो का लिंक वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता लग सके कि आखिरकार चल क्या रहा है देश में। मिलते हैं बहुत जल्दी।